हेलो। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्तिक स्टेनो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी हम कोई भी डिटेक्शन या सूचना हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे तो तुरंत ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, आप हमारे इस चैनल को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी विद्यार्थी एसएससी, कोर्ट या अन्य विभागों में स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो है स्पीड इस डिटेक्शन के माध्यम से अपनी गति को बढ़ा सकें और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए अब डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं। यस, रेडी, स्टार्ट। खाद्यान्न का वितरण लोगों के अलग अलग वर्गों के वर्गीकरण और वितरण की जटिल व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय, अन्न योजना और खुले बाजार में बिक्री शामिल है। नेक्स्ट, इन सब के बीच एक बुनियादी सवाल न तो कभी पूछा गया है न इसका जवाब मिला है। एफसीआई के पास जो अनाज भंडार है उसका मालिक कौन है? केंद्र सरकार। एफसीआई का मानना है कि वही उसके मालिक हैं क्योंकि ये खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जवाबदेह हैं और होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों को लगता है कि खाद्यान्न की मालिक वे हैं क्योंकि राज्य के पैसे से उन्होंने इसे खरीदा है। ये गलत है। खाद्यान्न भारत के लोगों का है। अनाज किसानों और खेतीहर मजदूरों की कड़ी मेहनत से पैदा होता है। इसे करदाता के पैसे से खरीदा और इकट्ठा किया जाता है। एफसीआई या राज्य नागरिक आपूर्ति के परिचालन से होने वाला कोई भी लाभ या हानि सरकारी खजाने का लाभ या हानि होती है। अगर खाद्यान्न भारत के लोगों का है तो ये भारत के लोग ही हैं जिनका उस पर सबसे पहला हक है। यदि इस बुनियादी सच्चाई को हम अपने दिमाग में रखते हैं तो इस सवाल का जवाब आसान हो जाता है कि महामारी के आगाज, देशव्यापी पूर्ण बंद, अनिवार्य गरीबी और बेहद गरीब लोगों में कम से कम आधों के बीच भूखमरी जैसे आपात हालात में सरकार को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, यह कठोर सत्य है कि लाखों परिवारों के पास नकदी खत्म हो गई है। वे खाना नहीं खरीद सकते। बदतर तो यह है कि ऊपर से आदमी पूर्ण बंदी में कैद हो गया, या तो अकेला या फिर परिवार के साथ। सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला मुफ्त का बना खाना लेने के लिए लंबी कतारों में लगकर गरीब आदमी अपनी गरिमा के साथ समझौता करने के लिए मजबूर है। मुफ्त में दिए
जाने वाला तैयार खाना अच्छा कभी नहीं हो सकता। यह खाना देश को सभी हिस्सों तक पहुँचेगा नहीं, गुणवत्ता खराब होगी, मात्रा अपर्याप्त होगी। अगर परिवार में बूढ़े लोग या छोटे बच्चे हैं तो खाना लेने के लिए वे कतार में खड़े नहीं हो सकते। परिवार के दूसरे सदस्यों को इनके लिए अतिरिक्त खाना मांगना होगा। जिस देश में कुपोषण ने पांव पसार रखे हों, खास तौर से बच्चों के बीच, वहाँ बड़े पैमाने पर भूखमरी का खतरा भी खड़ा रहता है। टीवी, प्रिंट और सोशल मीडिया पर प्रमाण सहित ऐसे ढेरों किस्से भरे पड़े हैं जो बता रहे हैं कि कई परिवार भूखे हैं और कुछ भूखमरी के शिकार हैं। हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि भूखमरी से कितने लोगों की मौत हो गई, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार भूखमरी की बात को स्वीकार नहीं करेगी या भूखमरी से हुई मौत की गिनती नहीं करेगी। नेक्स्ट विडंबना यह है कि भारत में खाद्यान्न के पहाड़ लगे हैं और सरकारी व निजी दुकानों की एक व्यवस्था है जो लोगों तक अनाज पहुंचा सकती है। फिर भी लोगों को भूख का शिकार होना पड़ रहा है। जब तक पूर्णबंदी खत्म नहीं हो जाती, तब तक केंद्र और राज्य सरकारों को ये दो बातें सुनिश्चित करनी होगी। एक, सरकारी या निजी दुकानों से अनाज, दालें, तेल, नमक, चीनी आदि खरीदने के लिए परिवारों के पास नकदी हो और या 13 करोड़ परिवारों को पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, तेल, नमक, चीनी मुफ्त मुहैया कराया जाए। नेक्स्ट, दोहराव के जोखिम के बारे में मेरा कहना है कि पहले वाले विकल्प पर मई के आखिरी तक, जब तक पूर्णबंदी है, अधिकतम 65,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। 5,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से। दूसरे विकल्प में हर परिवार में प्रति व्यक्ति 10 किलो की दर से 65 लाख मीट्रिक टन अनाज और साथ में दालों, तेल, नमक, चीनी आदि पर थोड़ी अतिरिक्त लागत बैठेगी। दरअसल दोनों विकल्पों को आजमाया जाना चाहिए। गरीबों के प्रति भारत का यह बड़ा आभार होगा। रबी की खरीद गोदामों को दोबारा भर देगी। जब लाखों लोग भूखे मर रहे हों, तब पैसा बचाने और खाद्यान्न की जमाखोरी बेरहमी का चरम है। संपूर्ण।